दिखाए कि जो पूरी सड़क है वो किस तरह से 1.5 किलोमीटर तक दरिया बन गई है। और पूरी जो नदी है उसका फ्लो देखिए, यहाँ किसानों की फसलें खराब हो गई, खेत खराब हो गए। और बारिश के दिनों में यही प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये पिछले साल पुलिया बनी थी, उस टाइम भी गांव वालों ने खूब कहा था अब यहाँ पर 4 मौके रखने चाहिए थे। जिस जगह अयन जयन ने चलने नहीं दी वो 2 मौके रखे, तो उसमें पानी समा नहीं रहा। एक नाले पर तो 3 रखे, एक में 2 रखे, जबकि यहाँ 3 मौके और रखने चाहिए थे। उस वजह से ये नाला पुलिया को ऊपर होके पार कर कर ये सड़क एक दरिया पर दूसरे खेतों के अंदर घुस के पूरा गांव के कम से कम यहाँ पर ये 500 बीघा ज़मीन है। कोटा में बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। 2 दिन से लगातार रुक रुक कर तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रामगंज मंडी का इलाका है, शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर ये सड़क देखिए पूरी सड़क दरिया बन गई है। एक जो बंदा गाँव है उसका पूरा रास्ता बंद हो गया है। कोई भी जो ग्रामीण के यहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं नहीं वो इधर आ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। आप देखिए कि जो पूरा पानी का फ्लो देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना तेज पानी का जो बहाव है वो यहाँ पर है। और ये रामगंज मंडी का ये क्षेत्र है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कोटा शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये बंदा गांव है, जहाँ की ये इस तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बार दिखाए कि जो पूरी सड़क है वो किस तरह से 1.5 किलोमीटर तक दरिया बन गई है। और पूरी जो नदी है उसका फ्लो देखिए, यहाँ किसानों की फसलें खराब हो गई, खेत खराब हो गए, खेतों से भी पानी नदी की तरह बह रहा है। यहाँ पे कुछ लोग भी है ग्रामीण के, जिनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण गुजर। कब से यही स्थिति है? 2 दिन एक महीने से यही स्थिति है। 1 महीने से यही स्थिति है। काफ़ी मवेशी भी मर चुके हैं, यहाँ पे कम से कम 15 जानवर मर चुके हैं। अगले साल इसी जगह पर एक आदमी बह करके उसकी मौत हुई है, इसी जगह पे अगले साल। और ये नाला बहुत भयंकर आता है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे से आता है। इतना तेज़ आता है ये नाला कि पूछो मत, आना जाना बंद हो जाता है गाँव वालों का। यहाँ पर रास्ता बिल्कुल कट जाता है। श्रवण गुजर। आपने प्रशासन से अवगत नहीं कराया प्रशासन को? अभी तो जिला कलेक्टर ने आदेश भी जारी किए कि कहीं भी पूरी एहतियात बरते जाए। खुद जो शिक्षा मंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है, शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर है वो अपने क्षेत्र में आज घूम रहे हैं, जगह जगह जाकर जायजा ले रहे हैं, जहाँ पर भी पानी जल भराव हुआ है। यहाँ पर कोई भी नहीं आया यहाँ पर घूमने। केवल इस देवनानी योजना में आए थे कुछ अधिकारी लोग। यहाँ पर इस गांव में कोई नहीं आया। और वार्ड नंबर 8 रामगंज मंडी का इलाका ये, यहाँ पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ पर तो 3-4 दिन पहले भी बहुत नुकसान हुआ इस गांव में, बहुत खेतों में नुकसान हुआ, रास्ते में जानवरों में काफ़ी जानवर बेच चुके हैं। वो अभी भी जानवरों की लाशें पड़ी हुई मरे हुए यहाँ पर जानवर। जो आप देखिए कि इतना तेज़ यहाँ पे नदी का फ्लो है, क्या यहाँ पर अब आना जाना बिल्कुल बंद हो गया आप लोगों का गांव में? अब कम से कम 8 घंटे तक ये ऐसे ही चलेगा, जब तक इधर से गांव से कोई निकल नहीं सकता। जब तक ये बारिश चालू रहेगी ऐसे का ऐसे ये चालू रहेगा। ये रोड को ऊपर 5-5 किलोमीटर 5-5 फीट तक ऊपर पानी है। थोड़ा आगे चलेंगे तो 5 फीट तक ऊपर पानी रोड के ऊपर। पूरा आना जाना रोड का रास्ता बंद है ये। और वो नाले की हालत आप देख ही रहो, नदी की तरह बह रहा। कम से कम 1 महीना हो गया, मगर यहाँ पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप भी उसी गांव से हैं, आप इस पार अब गांव तक पहुँचेंगे कैसे? अब देखो, जब उतरेगा, जब निकल के जाएंगे। हम 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, 5 दिन से यही हालत हो रही है इसकी। बहुत ज़्यादा नाला आ रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गाय मेवे से मर गई, भैंस से मर गई बहुत सारे। अब स्कूल के बच्चे वहाँ अटके हुए पड़े हैं, अभी आज नीचे जा नहीं पा रहे हैं। दूध वाले अटक रहे हैं सारे। इस रोड पर 5-5 फीट पानी आ रहा है आगे। कैसे निकले, कैसे जाए? मदन दिलावर जी परसों आए थे, राणपुर आके चले गए। हमारी कोई वो नहीं पूछी, सुध नहीं पूछी, ना आ रहे हैं। हम डेली मीडिया में दे रहे हैं, अखबार में दे रहे हैं, लेकिन कोई आके नहीं पूछ रहे हमारी सुध। ना तो प्रशासन ने कोई आ रहा है। अगले साल भी एक लड़का मर गया इसमें नाले में देखे। तो आप देखिए कि पिछले साल बता रहे हैं कि इसी सड़क से इसी तरह दरिया बह रहा था और एक जो युवक था वो बह गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। आप देखिए कि 5 फीट पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। गांव का जो रास्ता है वो पूरी तरह बंद हो गया है, लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। लोग अपने घरों से जो निकल कर इस साइड हैं वो अब जब ये पानी का फ्लो कम होगा तब ही वो जा सकते हैं। जब तक रास्ता बंद हो गया, गांव के लोग इधर फंसे हुए हैं। एक तरफ आप देखिए पूरे, और आप जब देर रात बारिश का दौर बंद हुआ उसके बाद सुबह 3 बजे से ही कोटा में तेज़ बारिश हुई और उसके बाद से फिर लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी के चलते आप देख सकते हैं स्थिति किस तरह से जो
कोटा शहर है, यहाँ पर बारिश आफत बनकर अब बरस रही है। अभी 2 दिन पहले ही जो दिगोद क्षेत्र है वहाँ पर 6 युवक चंबल नदी में बह गए थे। तो आप इस पानी का फ्लो देखकर समझ सकते हैं कि कितनी जो बारिश है वो आफत बनकर यहाँ बरस रही है और लगातार लोगों का जो आवागमन है वो पूरी तरह से बंद हो गया है और लोग फंस गए हैं। अपने गांव जाने के लिए जो रास्ता है वो बंद हो गया है। अब जब इस पानी का फ्लो बंद होगा तभी ये इन लोगों का आवागमन यहाँ पर शुरू हो पाएगा। 2 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलें खराब हो गई तो कहीं पर रास्ते बंद हो गए। आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये रामगंज मंडी विधानसभा और कोटा शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर बंदा गांव की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो सड़क है वो पानी के दरिया के साथ बह गई और जो किसानों के खेत हैं यहाँ पर वो आप देख सकते हैं उनमें जो यहाँ पत्थर की जो दीवार थी और जो सड़क है वो टूटकर आप देख सकते हैं पूरे खेत में पत्थर आपको दिख जाएंगे। खेतों में पानी के दरिया के साथ ही पत्थर किसानों के जो खेत है उनमें चले गए हैं। तो आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज़ होगा, इसको इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। और जो सड़क पूरी किस तरह से टूटी आप देखिए कि पानी के प्रेशर से जो आवागमन है वो यहाँ बंद हो गया है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं वो यहाँ से निकल नहीं पा रही हैं। तो लोगों के जो रास्ते हैं वो बंद हो गया है, इस गांव में जो आवागमन है वो बंद हो गया है। किस तरह से स्थिति आप देखिए, जो सड़क है वो पानी के दरिया के साथ बह गई और अब लगातार अभी कुछ ही समय के लिए बारिश थमी है और फिर से जो तेज़ हवा है वो लगातार जारी है। अर्ली मॉर्निंग जब 3 बजे बारिश आई और लगातार उस बारिश के बाद यहाँ से पानी का तेज़ बहाव आया और सड़क को बहा ले गया खेतों के अंदर। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर समझ बातचीत कर लेते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर है। जी क्या नाम है आपका? कल्याण गुजर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य। जी क्या हुआ, कैसे ये जो पूरा यहाँ सड़क थी वो पानी के दरिया के साथ बह गई और यहाँ पत्थर अब पर खेतों में पहुँच गए? हर बारिश के दिनों में यही प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये पिछले साल पुलिया बनी थी, उस टाइम भी गांव वालों ने खूब कहा था अब यहाँ पर 4 मौके रखने चाहिए थे। जिस जगह अयन जयन ने चलने नहीं दी वो 2 मौके रखे तो उसमें पानी समा नहीं रहा। एक नाले पर तो 3 रखे, एक में 2 रखे, जबकि यहाँ 3 मौके और रखने चाहिए थे। उस वजह से ये नाला पुलिया को ऊपर होके पार कर कर ये सड़क एक दरिया पर दूसरे खेतों के अंदर घुस के पूरा गाँव के कम से कम यहाँ पर ये 500 बीघा ज़मीन है जो चौपट हो चुकी। ये आप ही का खेत है? ये खेत मेरे छोटे भाई का है, शिवराज का, और ये लक्ष्मण जी का है, ये भी छोटे भाई है। और ये जो दीवार थी यहाँ पर पत्थर की पूरी, वो दीवार हम देख रहे हैं कि देखिए देख लीजिए आप, फिर पूरा खेत चल गई, पूरी मिट्टी चली गई, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें खराब हुई है? यहाँ पर ज़्यादातर मक्का और चावल। चावल को तो कहते हैं कि पानी की जरूरत है, पर बहाव की वजह से अब दिखाई नहीं दे रहा ना आपको। देख लो आप, चावल की फसल बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही है यहाँ पर, जबकि इसमें पूरी फसल लगी हुई थी। देखिए शुरुआत में किसानों के लिए बारिश अच्छी खबर लेकर आई थी, क्योंकि चावल की फसल के लिए एक अच्छी खबर थी किसानों के लिए। चाहे मूंग हो गया, मक्का हो गया, ये ऐसी फसलें, सोयाबीन हो गया, ये ख़राब हो रही थी, पर जो चावल की फसल थी इस बार जल्दी बुआई हुई। पर अब बारिश आफत बनकर